यहूदियों का 15वीं सदी में कयामत पर यकीन और दज्जाल की तैयारियां। भले ही आज नबी की उम्मत का कुरान पर और प्यारे नबी की हदीसों पर दिल की गहराइयों से यकीन नहीं रहा, लेकिन यहूदी और ईसाई कौम, जो कि मुसलमानों के सख्त खिलाफ है, बावजूद इसके हदीसों पर यकीन करके हर वो तैयारी कर रहे हैं जो कयामत के वक्त उनके काम आ सके। हालांकि जो अल्लाह पाक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो बेशक होकर रहेगा, लेकिन खासकर यहूदी कौम ने प्यारे नबी की हदीसों का गौर से अध्ययन किया और उन्हें यकीन है कि ये सब हो रहा है और कयामत करीब है, इसलिए इसकी तैयारियों में लगे हैं, जिनमें से खास का जिक्र आगे कर रहा हूं। यहां ये बात बताता चलूं कि यहूदी दज्जाल को अपना नबी मानते हैं और दज्जाल को अपना रहनुमा मानते, खुद को उनकी उम्मत मानते हैं। लुद में एयरपोर्ट बनाना। हदीसों से साबित है कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के बाद दज्जाल आएगा और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। यहाँ नबी ए पाक ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को फिलिस्तीन के इलाके लुद में कत्ल करेंगे। अब गौर फरमाइए, यहूदियों ने अपने रहनुमा दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होने से भगाने के लिए एयरपोर्ट बनवा लिया, जो कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। साथ ही साथ इसके चारों तरफ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है और अफसोस कि उम्मत ए मोहम्मदिया इन हदीसों को नजरअंदाज कर रही हैं। दुनिया भर में गरगद के पेड़ लगाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और मुस्लिम मुजाहिद यहूदियों का कत्ल करेंगे तो यहूदी भागते फिरेंगे और छुपने की जगह ढूंढेंगे। जब वो किसी भी चीज के पीछे छुपेंगे तो वो चीज अल्लाह की कुदरत से बोलकर कहेगी कि ए मोमिन, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है। बस गरगद का पेड़ ये बात नहीं कहेगा। ऐसे में यहूदियों ने अपने बचाव के लिए और इस हदीस पर यकीन रखते हुए दुनिया भर के हर कोने में गरगद के पेड़ लगाने की मुहिम 2016 से चला रखी है। करोड़ों की तादाद में ये पेड़ दुनिया के कोने कोने में लगाए जा रहे हैं। प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल खुदाई का दावा करेगा, वो पानी बरसाएगा, वो दुनिया में जहां चाहे भूकंप, जलजले और सुनामी लाएगा, वो फसलें उगाएगा और सालों की दूरी मिनटों के हिसाब से तय करेगा। नाजरीन, सोचने वाली बात है कि ये सब चीजें आज दुनिया भर में हो रही हैं, यानी यहूदियों और ईसाइयों के द्वारा अपने झूठे मसीहा दज्जाल मरदुद के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज हम जानते हैं कि दुनिया में आर्टिफिशियल बरसात करवाई जा रही है। अलास्का में यहूदियों द्वारा लगाए गए हार्प प्रोजेक्ट से दुनिया के किसी भी कोने में जब चाहे तब भूकंप और सुनामी लाई जा सकती हैं। दुनिया की कई नामी यहूदी कंपनियों ने बीज पर कंट्रोल पा लिया है, जिससे जब और जहां चाहे फसलें उगाई जा सकती हैं। हम ये भी जानते हैं कि एयर जेट और उड़न तस्तरियों के जरिए सालों की दूरी कुछ मिनटों में तय की जा रही है। तो जाहिर बात है कि दज्जाल मरदुद जो जो काम करेगा उसकी सारी तैयारियां यहूदियों ने कर ली हैं। और यहां एक बात यह भी जाहिर हो रही है कि असल में मरदुद दज्जाल के पास कोई ताकत नहीं है, वो ये सारे काम साइंस के सहारे करेगा। ख्वातीन और हजरात, बहुत कम लोग जानते हैं कि प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हैकेल ए सुलेमानी तीसरी बार ताबीर हो जाएगा तब दज्जाल मरदुद आ जाएगा। हैकेल ए सुलेमानी उस जगह को कहा जाता है जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना महल या यूं कहें कि अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद बनवाई थी, जो मस्जिद अल अक्सा के पास है और जहां आज उस इमारत की एक दीवार बची है जिसे दीवार ए गिरिया कहा जाता है। इसे ही आज द थर्ड टेम्पल का नाम दिया गया है। यह इमारत पहले 2 बार तबाह हो चुकी है और 2 बार वापस बनाई जा चुकी है। अब तीसरी बार तबाह होने के बाद आज तक नहीं बनी, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यहूदियों ने अमेरिका के साथ मिलकर 2020 में द थर्ड टेम्पल के नाम से इसकी नींव लगा दी है। इसका नक्शा और बनाने का पूरा प्लान लागू हो चुका है और सार्वजनिक तौर पर दुनिया भर में इसका ऐलान भी किया जा चुका है।
आज यहूदी फिलिस्तीनी मासूम बच्चों, औरतों और लोगों का कत्ल इसीलिए कर रहे हैं ताकि हैकेल ए सुलेमानी के साथ साथ मस्जिद अल अक्सा को भी कब्जे में लेकर उसे शहीद किया जाए और उस पूरे एरिया पर द थर्ड टेंपल बनाया जाए। इससे जाहिर होता है कि यहूदी अपने झूठे मसीहा के लिए किस हद तक तैयारियों में लगे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत के करीब दुनिया एक हुकूमत के तले चलेगी, या यूं कहें कि पूरी दुनिया पर एक शासक या तानाशाह की हुकूमत होगी। द वन वर्ल्ड ऑर्डर का नाम तो आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो अमेरिका का डॉलर देख लेना। उस पर दज्जाल मरदूद के सिंबल जैसे एक आंख, ट्राई एंगल वगैरह बने होते हैं और साथ ही द वन वर्ल्ड ऑर्डर लिखा हुआ होता है। हाल ही में दुनिया भर में इस एजेंडे को लागू करने का प्रयास किया गया है और जल्द ही ये पूरी दुनिया में लागू हो जाएगा। इसका तफसीरी वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर पोस्टेड है, अगर आप देखना चाहें तो विजिट कर सकते हैं। यहाँ मुख्तसर शब्दों में बताता हूँ कि जो बात प्यारे नबी ने बताई थी उसे ये दज्जाली लोग लागू कर रहे हैं, यानी जल्द ही ये हदीस भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हम सब जानते हैं आकाए करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब खुरासान से काले झंडों की एक जमात निकलेगी तो दुनिया भर की सारी ताकतें उसका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगी, पर कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा और वो सीधे जाकर मस्जिद अल अक्सा को काफिरों से फतेह करेंगे और ये लश्कर इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम का होगा। इस हदीस को ध्यान में रखते हुए इन यहूदियों और ईसाइयों ने इस लश्कर को रोकने के लिए एक ग्रुप बनाया जिसमें आज मुख्य 32 देश शामिल हैं और छोटे मोटे मिलाएं तो लगभग 54 देशों की सेनाएं नाटो संगठन में शामिल हैं। ये सब किस लिए कर रहे हैं? ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस मुहिम को अलग अलग नाम भले ही दे रहे हों, लेकिन इसका असल मकसद दज्जाल मरदूद का साथ देना और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ सेना तैयार करना है। तो जाहिर हुआ कि ये लोग अपनी तैयारियां पूरे जोर शोर से करने में लगे हुए हैं, जबकि पूरी दुनिया को दुनियादारी में गुमराह किए हुए हैं। दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी और एआई, ये दोनों नाम आपने सुने होंगे और आप इन्हें भी साइंस की तरक्की ही समझते आ रहे होंगे। लेकिन जरा रुकिए, सोचिए, क्या ये सिर्फ साइंस के लिए किया गया है? प्यारे नबी ने फरमाया था कि दज्जाल कज़्ज़ाब के साथ एक तरफ जन्नत होगी और एक तरफ जहन्नुम। आप आज तक सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन साथियों, वर्चुअल रियलिटी को तो आप जानते हैं, उसके द्वारा कुछ भी चीजें बनाई जा सकती हैं और लोगों को दिखाई जा सकती हैं। अब तक ये सब वीआर बॉक्स या एक कमरे में होना मुमकिन था, लेकिन हाल ही में बरमूडा ट्रायंगल के पास रहने वाले एलन मस्क द्वारा स्टारलिंक प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसमें आसमान में 42,000 सैटेलाइट छोड़े गए और पूरी धरती को चारों तरफ से कवर किया गया। आपने भी कुछ अरसा पहले देखा होगा आसमान में रेलगाड़ी जैसी लाइटें चलते हुए। इस प्रोजेक्ट को दुनिया की नजर में चाहे कुछ भी नाम दिया गया हो, लेकिन हकीकत ये है कि 2016 में इसका नाम आर्टिफिशियल गॉड था, जिसे बाद में गूगल से हटा दिया गया और उसकी सारी फाइलें गायब कर दी गईं। इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया के किसी भी हिस्से में हजारों सैटेलाइटों के माध्यम से कुछ भी बनाकर दिखाया जा सकता है, जैसे झूठी जन्नत और जहन्नुम, और दज्जाल मरदूद उन्हीं का सहारा लेकर आवाम को गुमराह करेगा। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये लोग किस तरह हदीसों में लिखी बातों को हकीकत बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, और भी बहुत सी बातें हैं जो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से जुड़ी हुई बताई थीं, और वो सब निशानियां आज मुकम्मल तौर पर हो चुकी हैं। यानी यहूदियों ने अपने झूठे खुदा के आने की ओर आने के बाद की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, और मुसलमान आज भी गहरी नींद के आगोश में सोए हैं और प्यारे नबी की हदीसों पर गौर और फिक्र करने की बजाय उन्हें माजल्लाह दरकिनार करते नजर आते हैं। जबकि हमें गौर करना चाहिए था कि इशारतन प्यारे नबी हमें क्या समझा रहे हैं। यहां आपको एक चीज और बताता हूं, शायद आपके दिमाग झंझना जाएंगे। 2020 के बाद आप संयोग देखिए,
आपको 4 पॉइंट में बात समझाने की कोशिश करूंगा कि हमें अलग अलग जगह से कैसे कवर किया जा रहा है और दज्जाल मरदूद की क्या तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पॉइंट 1, एलन मस्क स्टारलिंक कार्यक्रम के तहत पूरी धरती को लगभग 42,000 सैटेलाइट से आसमानी एरिया में कवर करता है। पॉइंट 2, हार्प प्रोग्राम की दूसरी और तीसरी यूनिट का काम पूरा हो चुका है, जो पूरी जमीन को आंतरिक तौर पर कवर करता है। पॉइंट 3, फेसबुक एक प्रोग्राम चलाता है, मेटा यूनिवर्स, और पूरी दुनिया को टेक्निकल रूप से जैसे मोबाइल नंबर, अकाउंट डिटेल, आईडी पासवर्ड, एक्टिविटी आदि कवर करता है। पॉइंट 4, पूरी दुनिया में एक नियम लागू किया जाता है जिसे वन वर्ल्ड ऑर्डर की संज्ञा दी गई, दुनिया को कानूनी रूप से कवर करता है। अब पॉइंट 1, 2, 3 और 4 को मिलाने से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, जैसे पहला, दुनिया पर एक शख्स की हुकूमत होगी। दूसरा, दुनिया के हर इंसान का डेटा इंक्लूडिंग डेली एक्टिविटीज उनके पास है। तीसरा, द आर्टिफिशियल गॉड प्रोजेक्ट का नाम बदलकर स्टारलिंक प्रोग्राम कर दिया गया। उसका काम पूर्ण होने की कगार पर है, जिसके तहत आपको झूठी चीजें जैसे जन्नत जहन्नुम, मरे हुए लोगों से मिलाना, यादों की दुनिया को असल में बनाना जैसे काम वर्चुअल रियलिटी द्वारा किए जाएंगे। चौथा, वो जब चाहे भूकंप, सुनामी, वर्षा, तूफान या अन्य ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं जिन्हें प्रकृति समझा जाता है। और पांचवा एवं अंतिम निष्कर्ष, ये सारी बातें दज्जाल के लिए रसूल अल्लाह ने बताई थीं, जो कि मुकम्मल हो चुकी हैं। अब जरा गौर कीजिए, जब मैंने शुरू में कहा था कि कयामत 1500 हिजरी में आ सकती है, तो क्या गलत कहा था? मैंने कोई मनगढ़ंत बातें नहीं की, मैंने रियलिटी आपको बताई है। मैंने बताया है कि दज्जाल के आने की किस हद तक बसारतें पूरी हो चुकी हैं। मैंने बताया कि मेरे नबी की फरमाई एक एक पेशनगोई मुकम्मल हो चुकी। मैंने आपको हदीस और साइंस से साबित करके एक एक तथ्य और एक एक पहलू बताया है। मैंने कोई किस्से कहानी बयान नहीं की, बल्कि हकीकत में जो हो रहा है वही बताया। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बताइए। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम आखिरी दौर में जी रहे हैं? क्या वाकई में कयामत के इतने करीब आ चुके हम? और इन सब के बावजूद हमारे आला ओलमा कभी मिंबरों से ये सच्चाई बयान नहीं करते। पता नहीं क्यों वो आज भी अपने बयानों में किस्से कहानियां बताकर तकरीर पूरी कर लेते हैं। क्या उन्हें इल्म नहीं, या फिर वो उम्मत को हकीकत जाहिर नहीं करना चाहते? खैर, उनका मसला उनके आमाल नामे में होगा। नाजरीन, आपको बस ये समझना है कि हमें तैयार रहना है, अल्लाह को राजी करना है और आखिरत की तैयारी करनी है, और दुनियावी एतबार से भी आने वाले वक्त के लिए मुकम्मल तैयार रहना है। हर फितने और हर बुराई का सामना करने के लिए तैयार रहना है। अल्लाह इस उम्मत को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक दे, और प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर दिल से यकीन करने और उन्हें समझने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।